ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर का 2025 का अंतिम काल, दिसंबर के अंतिम दिन जो हैं वो क्या कुछ खेल आपकी राशि के दृष्टिकोण से करने के योग बना रहे हैं। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का खेल बड़ा ही विचित्र एक खेल बना के आपके समक्ष उपस्थित है। जहां बृहस्पति आपके संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाने वाले हैं, वहीं मंगल महाराज आपकी राशि में इस वक्त अस्त होकर बैठे हुए हैं। शनि उन पर दृष्टि डाल के बैठे हुए हैं। शुक्र वहां पर जो है अस्त होके साथ में जो बैठे हुए मंगल के साथ, बुध वहां अस्त होने वाले हैं। ऐसे में पांच ग्रह अस्त होने के योग जो बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको संभलने की तरफ इशारा दे रहे हैं। आप केवल अपनी अपनी चलाएंगे ना तो सबसे निकाल कर लोग आपको अलग कर देंगे। ध्यान रखिएगा, बोलेंगे तो नहीं, कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ नेगेटिव भाव सबके मन में आ सकता है और ये जिद जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इस बात को आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि में बहुत बढ़िया योग बनकर तैयार है, धन योग बनकर तैयार है। उस धन योग का लाभ कैसे लेना है वो आपको समझने की आवश्यकता है। यदि थोड़ा समझ जाओगे तो चीज़ें बहुत बढ़िया से आपको लाभ, ये जो 2025 है, रुका हुआ काम पूर्ण करके जाने के योग बना सकता है। अब समझ लें कौन कौन सा दिन किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की, रविवार 21 तारीख को योग बन रहा है मार्ग जो पौष का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है प्रतिपदा तिथि के साथ में। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से धन योग बनकर तैयार हो रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा योग बनाएगा, जो आपकी योग्यता के अनुसार से आपको लाभ देने के योग बना सकता है। थोड़ा खर्चीला जरूर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाला रहेगा। बस थोड़ा सा अपने मनोमस्तिष्क के विचारों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सूर्य, मंगल, शुक्र, चंद्रमा ये सब एक साथ होकर बैठे हुए हैं आपके सुख भाव में, सुख दे रहे हैं। आपकी बातें मानी भी जाएंगी, आपकी चीज़ों को समझने का प्रयास भी करेंगे। ऐसा योग बन रहा है, सफलता की तरफ भी जान रहा है, लेकिन अड़ियलपना जो है वो कई बार नुकसान दे सकता है। फ्लेक्सिबल अप्रोच लेने की आवश्यकता है। थोड़ी सी चीज़ों को देखकर समय को बदलते हुए चाल को बदलने के लिए थोड़ी गुंजाइश रखने की ज़रूरत है। शनि थोड़ी गुंजाइश कम दे रहा है, ध्यान रखिएगा। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय है उसको पहचानते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बात को समझते हुए कार्य करना आपके लिए ज़रूरी है। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, इस समय परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 21 दिसंबर से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं आकाश मंडल में, लेकिन भारतीय ज्योतिष के अनुसार से निर्णायन पद्धति से 14-15 जो अप्रैल जो जनवरी है उस दिन से वो परिवर्तन की तरफ जाते हैं, उत्तरायण की तरफ से, क्योंकि 23 डिग्री पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई मानी जाती है। तो ऐसे में सूर्य को थोड़ी ताकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य अस्त कर रखे हैं इस वक्त शुक्र को, बुध को, और साथ में बुध को अस्त करने वाले हैं, शुक्र को और मंगल को तो अस्त कर ही रखा है उन्होंने। और ये दोनों ग्रह जो हैं अस्त अवस्था में कहीं ना कहीं उपद्रव का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हनुमान जी का पाठ नित्यप्रति करें, बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सूर्य के नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए उनको जल नित्यप्रति दें, थोड़ी उनकी रोशनी में बैठें तो अच्छा रहेगा। 22 तारीख सोमवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक परिवर्तन का योग बन रहा है जो आपकी विजय की तरफ ले जा सकता है। आपको दिन आपके लिए बड़ा सेवादायक दिखाई देता है। धन योग भी आपकी राशि में बना हुआ है, जो आपकी राशि में खास तौर पर एक बात बता रहा है कि आपके अपने घर वालों के प्रयास से, आपकी अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं सुख आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं और कहीं ना कहीं राज्य से लाभ प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग बढ़िया है और साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों कहीं ना कहीं शनि मंगल का टकराव जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ा रहा है। वो चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। शास्त्र में कहा गया है कि इस आरोग्य व्रत को जो कर लेता है, भयंकर से भयंकर शरीर में व्याधि जो है वो ठीक हो जाती है। 1 वर्ष का ये अनुष्ठान है जो पौष के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आरंभ होता है। आरोग्यता का एक सबसे बड़ा इशू रहता है, स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ रहे हम। तो ऐसे में कहा जाता है यदि कोई बीमार व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो इस दिन आरोग्य व्रत का आरंभ करना चाहिए। द्वितीया के दिन जो है गाय का पूजन,
गाय के सींगों को धोकर उसका जल लेकर अपने ऊपर उसको हल्का सा छिड़क लेना चाहिए, गाय का पूजन करना चाहिए। शाम को इस दिन व्रत करना परम आवश्यक है। कहा जाता है आरोग्यता के लिए इस दिन व्रत रखकर गौ पूजन करना और शाम को चंद्र दर्शन कर कर गाय को कुछ खाने को देना और साथ साथ भगवान शंकर के मंत्र का जप करना, क्योंकि सोमवार का दिवस है। महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबक मंत्र, जो भी आपको याद है, ओम नमः शिवाय, उसके द्वारा भगवान शंकर का पूजन करके आशीर्वाद लेने से आरोग्यता प्राप्ति का योग बड़ा सुंदर से बनता है। कन्या राशि वालों के लिए 23 तारीख का दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से कैसा है जान लीजिए। मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो योग बना हुआ है वो खास तौर पे एक बात कह रहा है कि ऐसे में आपको सीधी चाल चलने से ही लाभ होगा। बहुत ज़्यादा चाल बदलने की आवश्यकता है नहीं। ग्रह नक्षत्र साफ साफ कह रहे हैं कि जब सीधी उंगली से ही घी निकल जाएगा तो फिर गाय को ज़बरदस्ती टेढ़ी करके चीज़ों को, लोगों को बिदकाने की आवश्यकता है। इस वक्त हर एक की नज़र आपके ऊपर है, ध्यान रखिएगा। इस वक्त मंगल और शुक्र जिस प्रकार से अस्त चल रहे हैं, शनि सामने बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही, हल्का सा भी कहीं निचोड़ने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं बवाल कर सकते हैं। लोग आपको और ज़्यादा आपके खिलाफ होने के योग बना सकते हैं और चीज़ें जब हल्की सी हाथ से निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा विकट हो जाती हैं, ऐसा बात मान के चलें। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, मंगलवार का अवसर है, कोशिश करें हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। देखिए मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। विवेकानंद योगाश्रम पे इस दिन मंगलवार का अवसर है, 23 तारीख का दिन है, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आनंद भाव से भगवान का स्तवन कर कर परमात्मा का नाम का जप कर लेने से कहा जाता है समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इन दिनों मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिए कहीं ना कहीं अस्त चल रहे हैं और अस्त होने के कारण से अभी बहुत लंबे समय तक कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। और ये जो मंगल शनि का टकराव चल रहा है वो भी समझने का अवसर है। ये मंगल शनि का जो टकराव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विपदाएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बनाता रहेगा, तो इनसे बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देगा। और इसलिए हो सके तो मंगलवार तो कम से कम जब तक ये शनि मंगल का टकराव चल रहा है सुंदरकांड का पाठ करिए या करवाइए, प्रत्यक्ष मानिए। मंगल जो है विशेष तौर पर हिम्मत का प्रतीक माना जाता है और वो शनि के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति में आने के बाद आपकी राशि के तो स्वामी भी हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो जीवन में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। अननेसेसरी एग्रेसिवनेस को लाना कहीं ना कहीं परेशानी का योग बना सकता है, तो सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और यही योग जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, उपद्रवों के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं, तो शांत होकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए 24 तारीख का दिन नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार होने वाला है, जो आपकी राशि में बड़ा विचित्र प्रकार का योग बनाएगा। हल्की सी गलती करोगे तो जा भी सकता है, लेकिन जब संभल के चलोगे तो चीज़ें आपके फेवर में भी जाने के योग बनाती दिखाई दे रही हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो जैसी करनी वैसी भरनी का योग आपकी राशि में बना हुआ है। धन योग आपकी राशि में ऐसा बना हुआ है कि जो खास तौर पर आपकी स्थिति को बढ़िया कर सकता है और जहाँ से नहीं लाभ होना वहाँ से भी लाभ हो सकता है। शत्रु पक्ष से भी लाभ होने की स्थिति आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार बैठी हुई है। तो ऐसे में विशेष तौर पर जो आपको थोड़ा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात रही 24 तारीख की, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन नए कार्यों में हाथ ना डालें। बस जिसका अनुभव आपको है उसी क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन देखिए क्या है, रिक्ता तिथि है, बुधवार का अवसर है, जिस दिन अभिजीत मुहूर्त भी नहीं होता, साथ में भद्रा तिथि विद्यमान हो गई है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भगवान गणेश का स्तवन करें, उनको पीले पुष्प अर्पित करें, मोदक अर्पित करें, कल्याण होगा। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। मंगल चतुर्थ भाव में चलते हुए शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र साथ में विद्यमान है उनके साथ। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा कि आपको खास तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपनी चलाने से कई बार क्या होता है, अननेसेसरी की सिर पर भार पड़ता है और वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी करने की योग बना सकता है। माता पिता का खास तौर पर ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों को घर में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि दूध का दान करने का प्रयास करें। थोड़ा दूध लेकर शिव का अभिषेक करने का प्रयास करें, यह आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। धन योग आपकी राशि में लगातार बना हुआ है, चीज़ें आपके फेवर में जाने को तैयार बैठी हैं। थोड़ा लगातार हनुमान जी का स्तवन करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बस एक बात ध्यान रखें, अपनी ना चलाएं।
समय को देखकर कार्य करने की आवश्यकता है। जब कोई सुझाव मांगे तब दे, ऐसे किसी को फ्री में नसीहत देना कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चाणक्य नीति की आवश्यकता है, डिप्लोमेसी की आवश्यकता है। चीज़ों को समझें, चालों को समझें, फिर बोलें। बिना कुछ बोले हुए यदि लेक्चर देना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। लोग आपको कहेंगे ऐसे ही बकबका रहे हैं खाली। 26 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों की चाल जो है वो आपके लिए खराब नहीं है, पॉजिटिव ही है। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। अननेसेसरी की चीज़ों में, स्वास्थ्य में धन खर्च होने के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऐसे में थोड़ा कोशिश ये करें, थोड़ा जो भी चावल इत्यादि हैं, कुछ रोटी इत्यादि है, थोड़ा सा जानवरों को डाल दीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति उत्पन्न करने के योग बना सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। सर्दियाँ हैं, लोग पानी कम पीते हैं। किडनी संबंधी समस्याएं जो वृद्ध एज है उनको ज़्यादा परेशानी करने के योग बनाती दिखाई देंगी, तो पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक परेशानी थोड़ी हो सकती है, चावल का दान करना उसके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिवस शनिवार की तिथि है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझें कि अंतिम शनिवार पड़ रहा है जो 2025 में पड़ने वाला है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय शनि महाराज का कुछ उपाय करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कल्याणी ढैया आपके ऊपर चल रही है। इस दिन मार्तंड सप्तमी है। शनि जो है वो अननेसेसरी आपके लिए कुछ ना कुछ विघ्न उपस्थित करने के योग बनाते रहेंगे। नहीं तो ये पूरा वर्ष, आने वाला वर्ष भी इसी प्रकार का है। तो आने वर्ष के पदार्पण करने से पहले ही एक काम करने का प्रयास करें। कहते हैं कि शनि की अपने पिता के साथ नहीं बनते, लेकिन मार्तंड सप्तमी, इस बात का ध्यान रखना। शनि दंडाधिकारी हैं, उनकी बने ना बने, लेकिन आपको उनके पिता का सम्मान करना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना है। सब मार्तंड सप्तमी के दिन तिल का दान करने का प्रयास करें। तिल से बनी हुई गचक इत्यादि जो है वो गरीबों में वितरण कराने का प्रयास करें, ज़रूरतमंद लोगों में वितरण कराने का प्रयास करें। तिल से हवन करने का प्रयास करें। ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। शनि के मंत्र का हवन करते हुए इस तिल का उपयोग कर लीजिए। देखिए ये आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएगी। 28 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। सूर्य भी अपनी गति को आगे बढ़ाते हुए शुक्र के ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र साथ में चल रहे हैं और ऐसे में शुक्र के साथ में चलते हुए सूर्य और मंगल दोनों के दोनों शुक्र के साथ के नक्षत्र में ही पहुंच गए हैं। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो है वो ठंड का प्रकोप बढ़ाता है, सर्दी का प्रकोप बढ़ाता है। तो ये स्वास्थ्य पर कहीं खराब ना पड़े, इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपका ग्रह इन दिनों ऐसा चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का इंट्यूशन आपको पहले से हो रहा होगा। ऐसे में कला के क्षेत्र में भी आपके लिए थोड़ा सा समय दिखाई देता है। आपकी कला के क्षेत्र को परखने में, कला में इंटरेस्ट, किसी भी आर्ट में इंटरेस्ट आपका जागता दिखाई देगा। उस आर्ट में जाने से कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपकी अच्छी होंगी। भगवान सूर्य का ध्यान करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। रविवार का अवसर है, गायत्री का स्तवन करें। विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को हम सामूहिक यज्ञ रखते ही हैं, उसमें आप चाहें तो बैठ सकते हैं। नवग्रह शांति भी होती का यज्ञ भी होता है, गायत्री का यज्ञ भी होता है, विशाल भंडारा रहता है। तो इस वर्ष के अंतिम रविवार के दिन इस सुंदर यज्ञ में पधार कर, यह आश्रम में बैठकर हमारे साथ यज्ञ करें। कोई खर्चा नहीं होता है, कोई फीस नहीं दी जाती है, आएंगे तो अच्छा रहेगा। 29 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सुबह सुबह ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध भी परिवर्तन कर कर आपकी राशि में बहुत अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है और ये आपकी योग्यता, वो कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने की, विकसित करने की चीज़ों को बहुत ताकत अच्छी बढ़ाता दिखाई देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जितना बोलेंगे शायद उससे बढ़िया मैनेज भी करके दिखा देंगे। ये चीज़ आपके लिए अच्छा योग बनाती दिखाई दे रही है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपका अधिक बोलना आप पर भारी पड़ सकता है। लोग की जो बातें हैं वो आपके दिल पर ठेस पहुंचा सकती हैं और आप अच्छा सोचेंगे लेकिन लोग उसका नेगेटिव प्रभाव लेंगे और वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल टॉर्चर करने के योग बनाएगा। इसलिए कम बोले, जो ज़रूरत पड़े वहीं सजेशन देने का प्रयास करें। सच सच बोलना, साफ साफ बोलना आप पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे नक्षत्र पर ग्रह योग बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इसलिए थोड़ा सा कोशिश ये करें सावधानी के साथ संबंधों को जो कहे उनको बना के रखने के लिए कम बोलना आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कम बोलने का प्रयास कीजिए, वो अच्छा रहेगा। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एकादशी का योग भी साथ में बन रहा है। मंगलवार के साथ दशमी तिथि और एकादशी का योग, एकादशी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय भी हो जाएगी और ये एकादशी बेहद खास है।
ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनाता दिखाई दे रहा है कि जो कहीं ना कहीं धर्म के कार्यों की तरफ अग्रसित हों। जो हो सकता है तो बड़े लोगों की सेवा करने का प्रयास करें और उनकी सेवा से ही मेवा प्राप्त करने का योग बनेगा। विनम्रता जो कार्य कर सकती हैं, जबरदस्ती वो कार्य नहीं करा सकते, इस बात का ध्यान रखना। देखिए, आप समझाते हैं अब आपको कैसे हो सकता है। हम सब बच्चों का कल्याण चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपने हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए हमको खुद बच्चा बन के कार्य करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें अनुकूलता की तरफ जाती हैं। जो चीज़ समझ ही नहीं रहा है उसको समझाने का क्यों प्रयास कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखो। मंगल इन दिनों थोड़ा खराब चल रहा है और वो आपका ही जो है नुकसान करने की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है, तो मंगल का उपचार करना बेहद ज़रूरी है। इस एकादशी के साथ साथ मंगल का सुंदर योग बन रहा है, तो हमने विशेष कार्यक्रम अपने आश्रम पे रखा है। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है, और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, भटकता रहता, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद किसी संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए, तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए, अनायासी, कोई खाने को मिला नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए, कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है, और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस स्थिति में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए, और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए, और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो कन्या राशि वालों, 31 तारीख का दिन भी बेहद खास है। एक तो वर्ष का अंतिम दिवस है, और ऐसे में चंद्रमा उच्च के होकर धर्म भाव में आपके विराजमान हो गए हैं, लेकिन बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं, जो स्थितियों को थोड़ी अस्त व्यस्त कर सकते हैं। देखिए, शुक्र मंगल एक नई प्रकार की भूख जगाने का अंदर कार्य करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी सांसारिक इच्छाएं पूर्ति की तरफ जाने की योग बनती दिखाई देंगी। लव लाइफ में एक नई एनर्जी आने की योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में चीज़ों को बढ़िया रहे आपके लिए, तो आपको उसका उपयोग करने की आवश्यकता जो है वो थोड़ा ध्यान रखें। इस तिथि का एक बेहद खास महत्व है, वो अभी समझ लें। ये जो तिथि है द्वादशी के दिन आई है, बुधवार के दिन, ये जो है प्रतिष्ठा द्वादशी है। प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन एक दीपक जलाएं, जो आपके स्वाभिमान का दीपक होगा। जो कलंक को विध्वंस करके स्वाभिमान का निर्माण हुआ है, उस तिथि को आपको याद करने की जरूरत है। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है। प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार।
ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर एक श्रृंखला चलाई है, और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तरह पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं, और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक, आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण के नवनिर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा, और हम भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है, और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि काल गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है भी बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा, और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है, वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न कि न प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपने उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे, और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसे ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं, और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का, और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है, और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें, तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें। लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं।
जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी काल गणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं। लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा, महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात, कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। और कोशिश ये करें, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं, तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला, आगे आने वाला जो समय है ना, उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आप इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है। और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं, जो अनुभव के तरीके हैं, उनको अपनाकर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।